यूं जमीन पर बैठ क्यों आसमान देखता है। खोल पंखों को ये ज़माना सिर्फ उड़ान देता है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, जय माता दी। मैं एस्ट्रोलॉजर संदीप हूँ, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सिंह राशि चैनल में, और आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, सबसे पहले आपको और आपके परिवार को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। होली का यह पावन पर्व आपके जीवन में खुशियों के रंग बिरंगे रंग भर दे, ऐसा हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आज आपने थंबनेल पर भी देख लिया और टाइटल में भी आज हम लिखे हैं कि सिंह राशि वालों, होली के बाद यह होकर ही रहेगा। जी हाँ, क्या होकर रहेगा? होली के बाद ऐसा ग्रहों में क्या बदलाव होने वाला है जो कि आपके जीवन में कुछ अच्छा रिजल्ट ला सकता है या कुछ चुनौती आ सकती है आपके सामने। इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं। वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है तो आप इस वीडियो को नाम राशि के आधार पर या लग्न के आधार पर भी देख सकते हैं। बस एक छोटा सा निवेदन करते हैं कि कमेंट में पूर्ण भक्ति भाव के साथ जय बुद्धदेव जरूर लिखिएगा और वीडियो को सच्चे मन से लाइक कीजिएगा। और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यदि हमारा बताने और समझाने का तरीका आपको अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताना कैसा लगा वीडियो आपको। देखिए, अब हो क्या रहा है ये समझिएगा। बुध देव, जो कि ज्योतिषी शास्त्र में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं, खास तौर पर आप एक कैरियर से रिलेटेड, जॉब, नौकरी, बिजनेस से रिलेटेड आपकी बुद्धिमत्ता के ग्रह माने जाते हैं। बुध देव वाणी के ग्रह होते हैं। देखिए, बुध देव को लेकर यदि परिवर्तन हो रहा हो तो प्रभाव तो पड़ता ही पड़ता है, लेकिन ये प्रभाव पड़ना कैसा है ये जान लेते हैं। देखिए, 15 मार्च 2025 को बुध देव क्या बदल रहे हैं? राशि नहीं, नक्षत्र बदल रहे हैं। नक्षत्र भी नहीं बदल रहे बल्कि अपनी चाल बदल रहे हैं। और ऐसी चाल चलना शुरू करेंगे, वक्री चाल चलना शुरू कर देंगे। बुध देव वक्री हो जाएंगे 15 मार्च 2025 को दोपहर 12:15 पर। और ये जो वक्री हो रहे हैं पूरे 24 दिन के लिए वक्री हो रहे हैं। 7 अप्रैल 2025 तक वक्री रहेंगे और 7 अप्रैल 2025 को ही ये हो जाएंगे क्या? मार्गी हो जाएंगे। अब ये मार्गी और वक्री क्या होता है यदि आप नहीं जानते हैं तो जानना जरूरी है। जब कोई ग्रह अपनी सामान्य चाल से थोड़ा स्पीड कम करता है तो वह कहलाती है वक्री चाल, और साथ में वह स्पीड कम तो करता ही, अपनी चाल कम करता है सामान्य चाल से, साथ में उल्टी चाल चलता है। ये दो काम होते हैं, उल्टी चाल चलना और स्पीड थोड़ा कम हो जाना, ये होता है वक्री चाल। और मार्गी चाल क्या होता है? मार्गी चाल स्पीड थोड़ा नॉर्मल चाल से बढ़ जाना और सीधी चाल चलना, ये होता है मार्गी चाल। अब क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो मार्गी तो नहीं हो रहे, मार्गी होने वाले 7 अप्रैल 2025 को, तो अभी हो रहे हैं वक्री। बुध यानी कि उल्टी चाल चलने वाले हैं और थोड़ा अपनी सामान्य चाल से कम करने वाले हैं। इसका क्या प्रभाव आपके ऊपर पड़ने वाला है आइए जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें बुध बैठे कहाँ पर है, ताकि आपको ये पता लग जाए रिजल्ट कैसा मिलेगा। बुध बैठे हुए हैं इस समय कुंडली के 8वें घर में, अष्टम भाव में। बुध 8वें घर में बैठे हैं और ये जो 8वां घर है ये कुंडली का अच्छा नहीं माना जाता। 3 घर कुंडली के बड़े खराब होते हैं, 6ठा घर, 8वां घर और 12वां घर। ये अच्छे नहीं माने जाते और खासतौर से बुध को लेकर के भी अच्छे नहीं माने जाते। ये है, अब इससे क्या इफेक्ट पड़ेंगे आपके ऊपर ये तो हम बताएंगे। साथ में एक जानकारी भी देना चाहते हैं कि देखिए, यदि आपके जीवन में समस्याएं ज़्यादा चल रही हैं, ग्रहों को से को लेकर आप परेशान हैं, लाइफ में क्या क्या समस्याएं चल रही हैं आपको पता है?
ज़्यादा चल रही हैं, आपको लगता है कि आपको एस्ट्रोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है, यानी ग्रहों से संबंधित कोई समस्या हो सकती है, तो किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से अपनी जन्म कुंडली का डिटेल्ड एनालिसिस जरूर कराइएगा। डिटेल में ही कराएं, फुल एनालिसिस कराइए, ताकि आपको ये पता लग जाए कि आपकी कुंडली में चल क्या रहा है, कौन सा ग्रह आपको परेशान कर रहा है। किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से करा सकते हैं, उसका शुल्क लगता है, पेमेंट करना पड़ता है, फीस जमा करके ही अपॉइंटमेंट मिलता है, फिर उसके बाद आपकी कुंडली का विश्लेषण आपको बताया जाता है। और यदि आप हमसे कराना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। पहले फीस जमा करना होगा, उसके बाद ही आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा और उसके बाद आपकी कुंडली का विश्लेषण बताया जाएगा। देखिए अब हो क्या रहा है ये समझिएगा। बुधदेव बैठे हैं 8वें घर में, 8वां घर ही खराब होता है कुंडली का, और 8वें घर में वैसे भी अब कैसी चाल चलेंगे, वक्री चाल, यानी कि उल्टी चाल भी चलेंगे और धीमी गति से भी चलेंगे। दो चीजें हो गई, पहला 8वां घर में खराब माना जाता है, दूसरा वक्री चाल यानी उल्टी चाल। यदि चाल उल्टी है तो भी ग्रह खराब माना जाता है। अब तीसरी बात आती है कि बैठे किस राशि में। ये देखिए क्या नंबर लिखा हुआ, 12 नंबर लिखा हुआ। 12 नंबर जो होता है वो मीन राशि होता है। क्या होता है? मीन राशि। और ये भी समझिएगा मीन राशि में जो बुध होते हैं वो नीच के होते हैं। इसका मतलब बुध नीच के भी है, और नीच का ग्रह बहुत खराब रिजल्ट देता है, तो ये भी अच्छी स्थिति नहीं है। तीनों चीज़ें खराब हैं, तो आप समझ सकते हैं कि चीज़ें खराब होने वाली हैं, थोड़ी सी समस्याएं आपके मार्ग में आ सकती हैं। क्या क्या आ सकती हैं ये भी जानना है, और क्या लाभ मिल सकते हैं। कहीं ना कहीं लाभ तो जरूर मिलेगा, क्या लाभ मिलेगा ये भी बताएंगे आपको। देखिए अब हो क्या रहा है, बैठे हुए हैं 8वें घर में बुध। एक तो आपके लाभ के घर के स्वामी है, 8वें घर के स्वामी बुध हैं। दूसरा आपके धन के स्वामी बुधदेव हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 8वें घर में बैठे हुए हैं। पहला, आप धन की जो सेविंग है वो करने में क्या होंगे, असफल रहेंगे। थोड़ा सा ये आपको प्रॉब्लम दे रहे हैं बुधदेव वक्री होकर के, सेविंग नहीं कर पाएंगे। खर्चे आप बढ़ा लेंगे, अपने खर्चे कम करने का प्रयास करना और सेविंग कर लीजिएगा। ये एस्ट्रोलॉजिकल प्रॉफिट है आपको। क्या है, पहले ही पता लग रहा है कि आप पैसे अब नहीं बचा पाएंगे। यदि पहले पता लग रहा है और फिर भी पैसे और ना बचा पाएँ तो वो गलत है। आपको क्या करना है, जो चीज़ समझ रहे हैं उसे अपने जीवन में भी साथ उतारा करें। ऐसा नहीं कि वीडियो देखा सुना, नहीं ये कोई खास बात नहीं है, सेविंग करना कोई खास बात नहीं है, ऐसा नहीं समझना। आप ये समझिएगा कि जो चीज़ें बताई जा रही हैं उसे लाइफ में ज़रूर उतारें। साथ ही बुधदेव यहाँ पर बैठे हैं, आप किसी को उधार पैसा यदि देते हैं तो वो फंस सकता है। उधार देने से बचिएगा, यानी फंड से रिलेटेड आपको बहुत ख्याल रखना पड़ेगा, ठीक है, पैसा फंस सकता है। यदि आपको, दूसरी बात, जोखिम भरा कार्य नहीं करना है, जोखिम भरा काम नहीं करना है कभी, ना तो जोखिम भरा काम करना है और ना ही लालच में पड़ना है। इन दोनों चीज़ों से अब बचें। ससुराल पक्ष से आपको, आपके लिए गुड न्यूज़ मिलेगी। ससुराल से संबंध आपके पहले से कहीं अपेक्षा, थोड़े से पहले की अपेक्षा देखें तो थोड़े ठीक होते हुए नजर आएंगे। ज़्यादा ठीक नहीं, आपको थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा, ये समझिएगा। साथ साथ यदि प्रॉफिट की बात की जाए, आपके लाभ के घर के स्वामी बुधदेव हैं। आपके अपनों का साथ कम मिलेगा, अपनों का साथ कम मिलेगा, चीज़ें खराब होनी शुरू हो जाती हैं। और ऐसा है, ये होली के बाद क्या, ये तो असर दिखाई देना शुरू हो गया होगा, क्योंकि चीज़ें 2, 3, 4 दिन पहले आगे पीछे होने शुरू हो जाती है। अपनों का साथ कम मिलेगा, लोग चाह करके भी आपकी मदद नहीं कर सकेंगे। जिन पर आप भरोसा करते हैं वही आपको इग्नोर करने लगेंगे। दूसरा ये समझिएगा, आप एक कार्यालय में यानी कि ऑफिस में, जॉब में, जहाँ आप जॉब करते हैं, आपके पीछे लोग पड़ने लगेंगे, या पड़े हुए हो सकते हैं, हो सकता है पीछे पड़ गए हो, चीज़ों में कुछ ना कुछ कमियां निकालना, कमियां ढूंढना, आपको परेशान करना, ऐसी चीज़ें होनी शुरू हो जाएंगी। साथ ही आय का आप स्रोत बना लेंगे, ये है आपके लिए। आय का क्या बना लेंगे? स्रोत, आय का साधन तैयार कर लेंगे। आप अपने पैसे का इन्वेस्टमेंट सही जगह करने वाले हैं, ये ध्यान दीजिएगा। आपको इन्वेस्टमेंट सही जगह होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हाँ जी मैं पैसे का इन्वेस्टमेंट तो कर रहा हूँ, लेकिन पता लगा वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे बल्कि वो नुकसान आपने उठा लिया।
ठीक है, ध्यान से कीजिएगा ये वाला ऑप्शन। इसके साथ ही आपकी जो वाणी है उसमें थोड़ा सा कड़वाहट देखने को मिल सकती है, हल्का सा कड़वाहट देखने को मिल सकती है। तो हम आपको ये सजेस्ट करना चाहते हैं कि आप थोड़ा सा एक तो क्रोध कम करें, क्रोध से बचिएगा। थोड़ा वाणी में कोशिश करें कि आप वाणी में मिठास रख सकें, मिठास रखिएगा वाणी में, ताकि हर व्यक्ति के ऊपर आपके व्यक्तित्व का असर पड़े। आपकी राशि सिंह राशि है, सिंह राशि वाले बड़े उत्साहित होते हैं, इनका कॉन्फिडेंस कभी नीचे नहीं जाता, भले ही लोग साथ दें या ना दें, अकेले होकर के झंडे गाड़ना चाहते हैं। सिंह राशि वाले झुकना पसंद नहीं करते। हालांकि इस टाइम पर कभी कभी कहते हैं ना, चीज़ों को समझना चाहिए, वक्त के अनुसार अपने आप को डाल कर चलेंगे तो चीज़ें बहुत अच्छी होंगी। पति पत्नी के रिश्ते, आपके पति और पत्नी के रिश्ते की बात करें तो ये स्थिति तो थोड़ी ये कह सकते हैं चुनौतीपूर्ण रहेगी, क्योंकि बना हुआ है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बना हुआ है, क्यों बना हुआ है ये आप समझ सकते हैं कि शुक्र और बुध एक साथ राहु के साथ में कहाँ पर बैठे हैं, 8वें घर में ये बना हुआ है। साथ ही द्वितीय विवाह का योग बना हुआ है। ऐसे जातकों का जिनका डिवोर्स हो चुका है, कोशिश कर रहे हैं, तनाव में हैं, नहीं हो पा रहा था, वो हो सकता है। आपकी लाइफ में कोई व्यक्ति आ सकता है। साथ साथ ये कोई आप इन्वेस्टर की तलाश कर रहे हैं, आपको इन्वेस्टर नहीं मिल पा रहा, इन्वेस्टर मिल सकता है। साथ साथ ये भी समझ लीजिएगा आपको बड़ा कर्ज मिल सकता है। कर्ज से परेशान हैं, उस कर्ज को ख़त्म करने के लिए बड़े कर्जे की ज़रूरत आपको पड़ रही है, तो ये आपको बुद्धि दिला देंगे। साथ साथ ये भी समझें, यदि आप किसी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, विद्यार्थी हैं, तैयारी तो कर रहे हैं, चीज़ें नहीं हो पा रही, चीज़ें होती हुई नज़र आएंगी, थोड़ा कठिनाई वाला समय है आपके लिए, यही आपके मेहनत का समय है, ये समझ लीजिएगा। समय बड़ा अच्छा है, मैं अच्छा बोलूँगा। अब जब हमारे जीवन में चुनौतियाँ आती है तब हम तैयार हो जाते हैं, अपने आप को तैयार कर लेते हैं कि हाँ मेरे सामने चुनौतियाँ हैं और मुझे तैयार होना है और इन चुनौतियों को पार करना है। तो आप समझिएगा, मेहनत के बल पर सफलता प्राप्त करने का योग बना हुआ है। भाग्य का साथ तो आपको मिलेगा, ये भी समझ लीजिएगा, भाग्य का साथ मिलेगा यदि आप क्या करते हैं, मेहनत करते हैं। और यदि मेहनत नहीं करते हैं तो भाग्य का साथ बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखें। साथ साथ आपके लव लाइफ पहले की अपेक्षा थोड़ी सी बेटर होती हुई दिखाई देगी, पारिवारिक सहयोग मिलेगा, लेकिन आपकी जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी उसे थोड़ा सा ठीक कर सकते हैं। प्रॉपर्टी के काम में, रियल एस्टेट के मामले में लाभ की संभावनाएं हैं। बिजनेस में जो परेशानियां आ रही थी, कोई भी आप बिजनेस कर रहे हैं उसमें लॉस हो रहा है, परेशानियां आ रही हैं, आगे आपका काम नहीं बढ़ पा रहा, कारोबार बढ़ता हुआ दिखाई देगा। आप एक्सपोर्ट करते हैं या समझ लीजिएगा एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, तो इसमें भी आपको मौका अच्छा मिलेगा लाइफ में आगे बढ़ने का, कुछ करने का। और ये भी समझिएगा विदेश की यात्रा का योग बना हुआ है। विदेश में जाकर, चाहे आप हायर एजुकेशन के लिए जाना चाह रहे हैं, परमानेंट रेजिडेंस को लेकर आप परेशान हैं, काम नहीं बन पा रहा है, वो काम आपके बनते हुए दिखाई देंगे। साथ ही साथ आपके छोटी बहन के साथ, जी हाँ, छोटी बहन के साथ रिलेशन खराब हो सकता है, ये भी हो सकता है। साथ ही साथ बड़े भाई की साथ भी, बड़े भाई के साथ भी ज़्यादा अच्छा रिलेशन नहीं रहेगा, तनावपूर्ण स्थिति हो सकती है। जो आप नेगेटिविटी ज़्यादा ले रहे हैं, सोच विचार ज़्यादा कर रहे हैं, इन चीज़ों से आपको थोड़ा सा राहत मिलेगा। हेल्थ आपका पहले की अपेक्षा थोड़ा बेटर फील करेंगे। जी हाँ, ये था सिंह राशि वालों के लिए सिंह राशि फल। कैसा लगा वीडियो, हमारा समझाने का तरीका आपको कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताना। पहली बार वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और यदि म्यूचुअल मैरिज काउंसलिंग के लिए हमसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, तो अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बुधदेव का आशीर्वाद हमेशा आप सभी के ऊपर बना रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय बुधदेव।